डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो उनका चैप्टर चल रहा था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन, उसका जो लास्ट पार्ट है वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट है तो ध्यान दीजिए। अबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, अबव ऑल इन सबसे ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम आपका उद्देश्य, एम माने उद्देश्य, एक होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, हैव साइक्रिया, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, वैध, एंड और यूजफुल उपयोगी, पर्पस उद्देश्य, और जो आपका उद्देश्य वो एक हो प्लस वैध हो, कानून के द्वारा जो है उसको मान्यता दी गई हो और वो उपयोगी हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, एंड और डिवोट इसमें अपने आप को झोंक देना, योर सेल्फ स्वयं को, अनरिजर्वेडली टू इट कहने का मतलब, और आप जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसमें अपने आप को पूरी तरीके से लगा दें, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरीके से अपने मन मस्तिष्क को झोंक दें उसमें। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, लेट आज्ञाकृत में नथिंग कुछ नहीं, ड्रॉ यू असाइड यानी दूसरी तरफ, और कोई भी चीज़ आपको उस उद्देश्य की प्राप्ति से के रास्ते से दूर ना हटा पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रिमेंबर दैट, ये बात याद रखिए, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। डबल माइंडेड मैन दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति इज है अनस्टेबल, अस्थिर, इनमें ऑल सभी हिज उसके वेश तरीके प्रकार। कह रहे जो दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो अपने हर प्रकार के कार्यों में अस्थिर होता है, अस्थिर होता है। और जो डबल माइंडेड मैन, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति है, वो मतलब कि आज ये करूँगा कल वो करूँगा, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि नाव जो है एक नदी जो है वो एक नाव पर पैर रखकर, एक नाव पर सवार होकर पार की जाती है, दो नावों पर नहीं। बी ईगर टू लर्न, बी होना ईगर, उत्सुक, लर्न सीखना, सीखने के लिए उत्सुक रहिए, बट स्लो टू बैग, बट किंतु स्लो धीमा, बैग मांगना, लेकिन मांगने में धीमे रहिए। हैव अ दौरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन, है चाहिए दौरो संपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग समझ, ऑफ काकी के, योर आपका वर्क कार्य, एंड और लेट आज्ञाकृत में इट या बी होना, योर आपका ओन अपना। कह रहे हैं आपको जो भी आप अपने हाथ में कार्य लें उसकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए, और वो समझ आपकी अपनी होनी चाहिए, मतलब आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, और वो ज्ञान आपका अपना होना चाहिए, आपको खुद दिमाग लगाना है उसमें। एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, एंड और एज जैसे यू आप प्रोसीड आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप कार्य करने में आगे बढ़ते हैं, एवर हमेशा फॉलोइंग अनुगमन करना, इनवर्ड गाइड यानी अंतरात्मा का। तो जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुगमन कीजिए। द इनफॉलिबल वॉइस मतलब ऐसी आवाज़ जो कभी भी गलत नहीं होती है। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, यू आप विल क्रिया पास ऑन गुजरना, फ्रॉम से विक्ट्री टू विक्ट्री, विजय से विजय तक। तब आप देखेंगे कि आपको विजय से विजय प्राप्त होती जा रही है। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, एंड और विल क्रिया राइज उठना है, स्टेप बाय स्टेप यानी मतलब स्टेप बाय स्टेप, हायर रेस्टिंग, हायर उच्च, रेस्टिंग प्लेसेस स्थान पर, और तब आप देखेंगे कि आप उच्च स्थानों को स्टेप बाय स्टेप करके उच्च स्थानों को प्राप्त करते जा रहे हैं। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, एंड योर आपका एवर ब्रॉडनिंग हमेशा विस्तृत होने वाला आउटलुक दृष्टिकोण, विल साइक्रिया ग्रेजुअली धीरे धीरे रिवील प्रकट करना, यू आपको इसेंशियल आवश्यक ब्यूटी सौंदर्य, एंड और पर्पस उद्देश्य ऑफ काकी के लाइफ जीवन। और तब आप देखेंगे कि आपका हमेशा विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके सामने जीवन के उद्देश्य और आवश्यक सौंदर्य को आपके सामने प्रकट कर देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और जीवन की सुंदरता क्या है। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, सेल्फ प्योरीफाइड यानी आत्मशुद्ध, आत्म मतलब स्वयं से शुद्धि की गई, हेल्थ स्वास्थ्य, विल साइक्रिया बी होना, योर्स आपकी, तो आत्म शुद्धिकरण की गई स्वास्थ्य जो है वो आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, फेथ विश्वास, प्रोटेक्टेड रक्षा,
सक्सेस सफलता विल साइकिल बी होना योर्स आपकी, और विश्वास के द्वारा रक्षित सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्न आत्मनियंत्रित पावर शक्ति विल साइकिल बी होना योर्स आपकी, आत्मनियंत्रित शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, एंड और ऑल सभी दैट जो यू आप डू करते हो विल साइकिल प्रॉस्पर समृद्ध होना, और जो कुछ भी आप करोगे वो उसमें समृद्ध होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। For ceasing to be a disjointed unit, self-enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against, but with the universal life, the eternal good. For के लिए ceasing to be disjointed unit, ceasing यानी अंत होना, be होना disjointed यानी बिना अलग हुए, unit इकाई, और आप उस इकाई उससे बिल्कुल अलग नहीं होगे। किस इकाई से वो अभी आगे पता चलेगा। सेल्फ एंस्लेव्ड और आप आत्मनियंत्रित हो गए। यू आप विल साइकिल बी होना इनमें हार्मनी सामंजस्य विद साथ में ग्रेट लॉ महान नियम, और आप उस ब्रह्मांड के महान नियम से आपकी समरसता सामंजस्यता स्थापित होगी। ब्रह्मांड का नियम क्या, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, तो उससे आपकी सामंजस्यता जो है स्थापित होगी। वर्किंग कार्य करना नो नहीं लॉन्गर अधिक अगेंस्ट विरुद्ध, और आप इस नियम के विरुद्ध अधिक कार्य नहीं करेंगे। बट किंतु विद साथ में यूनिवर्सल लाइफ, किंतु आप उस ब्रह्मांडीय जीवन से जुड़े रहेंगे। द इटर्नल गुड, उस शाश्वत अच्छाई से आप जुड़े रहेंगे। वो शाश्वत अच्छाई का मतलब बस वही बात कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो उससे आप जुड़े रहेंगे, आपको पता रहेगा, तो आप उसी अनुसार कार्य करेंगे। एंड वॉट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, एंड और वॉट जो हेल्थ स्वास्थ्य व्यू आप गेन प्राप्त करना इट या विल साइकिल रिमेन रहना विद साथ में यू आप, और जो कुछ भी स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे वो आपका अपना होगा, आपके साथ रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा। वॉट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, वॉट जो सक्सेस सफलता यू आप अचीव प्राप्त करते हो विल साइकिल बी होना बियॉन्ड परे ऑल ह्यूमन संपूर्ण मानवीय कंप्यूटेशन गणना, और जो सफलता आप प्राप्त करेंगे वो संपूर्ण मानवीय गणना से परे होगी, यानी मानव उसकी कल्पना नहीं कर सकता। विल नेवर पास अवे, और वो सफलता विल साइकिल नेवर कभी नहीं पास अवे गुजरना, और वो सफलता आपके पास से कभी भी दूर नहीं जाएगी। एंड वॉट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू वील्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, एंड और वॉट जो इन्फ्लुएंस प्रभाव एंड और पावर शक्ति यू आप विल्ड प्राप्त करते हैं विल साइकिल कंटिन्यू लगातार इंक्रीज बढ़ते रहना थ्रू आउट से एजेस संपूर्ण एजेस यानी कि युग, और कह रहे हैं जो सफलता और प्रभाव आप प्राप्त करते हैं उनका प्रयोग करते हैं वो युगों युगों तक लगातार बढ़ती जाएगी। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, फॉर क्योंकि इट या विल साइकिल अभी होना पार्ट भाग ऑफ काके के दैट वह अनचेंजेबल बिना पर अपरिवर्तनीय प्रिंसिपल सिद्धांत विच जो सपोर्ट सहायता देता है यूनिवर्स ब्रह्मांड को, क्योंकि यह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक भाग हो जाएगा जो इस ब्रह्मांड को सहायता देता है, सहारा देता है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, दिस यह देन तब इज ए सीक्रेट रहस्य ऑफ काके के हेल्थ स्वास्थ्य। इस प्रकार स्वास्थ्य का रहस्य है अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय और सुव्यवस्थित मस्तिष्क, ये स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और ये सफलता का रहस्य है क्या, एन अनफल्टरिंग फेथ, बिना डरने वाली बिना डगमगाने वाला विश्वास, यानी बहुत ही अडिग विश्वास वो सफलता का। एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और सफलता का क्या है रहस्य, और बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित उद्देश्य, यानी हम लोगों को अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य तय कर लेना चाहिए जो बुद्धिमानी से निर्देशित किया गया हो, यानी सही उद्देश्य, उचित उद्देश्य। एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, और शक्ति का रहस्य क्या है, रेन लगाम लगाना, जिसमें विद साथ में अनफॉल्टरिंग विल अडिग विल इच्छा, डार्क स्टीड काला घोड़ा ऑफ काके के डिजायर इच्छा, कह रहे हैं कि इच्छाओं रूपी काले घोड़े के ऊपर लगाम लगाना, यही शक्ति का रहस्य है। मतलब शक्ति का मतलब ये होता है
कि हम अपनी इच्छाओं के दास ना बने बल्कि उनके ऊपर लगाम लगाएं, क्योंकि तृष्णा ही दुख का मूल कारण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पोइट्री या शॉर्ट स्टोरीज जो भी होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।